ओम नमो नारायणा। व्रत वाइब्स पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप सभी को वट सावित्री व्रत या बड़ मावस की हार्दिक शुभकामनाएं। यह व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए, अपने गृहस्थ जीवन की सुख शांति के लिए करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को करने से दाम्पत्य जीवन सदैव सुखमयी रहता है। इस व्रत को सावित्री ने सत्यवान के लिए किया था। भगवान श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर को इस व्रत की कहानी सुनाई थी, जो कि इस प्रकार है। प्राचीन काल में मद्र देश में एक बड़ा पराक्रमी, सत्यवादी, क्षमाशील, प्रजापालन में तत्पर अश्वपति नाम का राजा राज्य करता था। उसे कोई संतान नहीं थी, इसलिए उसने अपनी पत्नी के साथ सावित्री जी की आराधना करी। कुछ काल के अंतर पर व्रत के प्रभाव से ब्रह्मा जी की पल्ली सावित्री ने प्रसन्न होकर राजा को यह वर दिया कि उनके घर एक कन्या उत्पन्न होगी। कुछ दिन के बाद राजा के एक दिव्य कन्या उत्पन्न हुई। कन्या का नाम सावित्री ही रखा गया। धीरे धीरे वह विवाह के योग्य हो गई। सावित्री ने भृगु ऋषि के उपदेश से सावित्री जी का व्रत किया। एक दिन वह अपने पिताजी के पास गई और उन्हें प्रणाम कर कर बैठ गई। पिताजी ने सावित्री को विवाह योग्य जानकर अमात्यों से उसके विवाह के लिए कोई योग्य और श्रेष्ठ वर ढूंढने के लिए कहा, किंतु वे यह कार्य नहीं कर सके। इसलिए पिता अश्वपति ने सावित्री को ही कहा कि हे पुत्री, तुम वृद्धजनों तथा अमात्यों के साथ जाकर स्वयं ही अपने अनुरूप कोई वर देखो। सावित्री भी पिताजी की आज्ञा से राज ऋषियों के आश्रमों, सभी तीर्थों और तपोवनों में घूमती हुई तथा वृद्ध ऋषियों का अभिनंदन करती हुई मंत्रियों सहित पुनः अपने पिताजी के पास लौट आईं। सावित्री ने देखा कि राजसभा में देवर्षि नारद बैठे हुए हैं। सावित्री ने देवर्षि नारद और अपने पिताजी को प्रणाम करके अपना वृतांत इस प्रकार बताया। महाराज, शाल्व देश में घुमत्सन नाम के एक धर्मात्मा राजा हैं। उनके सत्यवान नाम का पुत्र है। उसे मैंने अपने लिए वर चुना है। सावित्री की बात सुनकर देवर्षि नारद कहने लगे कि हे राजन, इसने बाल्य स्वभाववश उचित फैसला नहीं लिया है। घुमत्सेन का पुत्र सभी गुणों से संपन्न है, परंतु उनमें एक बड़ा ही भारी दोष है। वह यह है कि आज से ठीक 1 साल के बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। देवर्षि नारद की वाणी सुनकर राजा ने सावित्री से कहा कि उन्हें कोई अन्य वर ढूंढ लेना चाहिए। परंतु यह सुनकर सावित्री बोली कि राजाओं की आज्ञा एक ही बार होती है, पंडित जन भी एक ही बार बोलते हैं तथा कन्या भी एक ही बार दी जाती है। ये तीनों बातें बार बार नहीं होती। सत्यवान दीर्घायु हो अथवा अल्पायु, निर्गुण हो या गुणवान हो, मैंने तो उनका वरण कर ही लिया है। अब मैं दूसरे पति को कभी नहीं चुनूंगी। जो कहा जाता है उसका पहले विचार पूर्वक मन में निश्चय कर लिया जाता है, और जो वचन कह दिया जाए वही करना चाहिए। नारद जी ने कहा, राजन, आपकी कन्या को यही अभीष्ट है तो इस कार्य में शीघ्रता करनी चाहिए। आपका यह दान कर्म निर्विघ्न संपन्न हो। इस तरह कहकर नारद मुनि चले गए और राजा ने भी शुभ मुहूर्तम सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। परंतु नारद मुनि की वाणी सावित्री के हृदय में खटकती रहती थी। जब 1 साल पूरा होने को आया, तब सावित्री ने विचार किया कि अब मेरे पति की मृत्यु का समय समीप आ गया है। यह सोचकर उन्होंने भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी से 3 रात्रि का व्रत ग्रहण कर लिया और वह भगवती सावित्री का जप, ध्यान और पूजन करती रहीं। उसे यह निश्चय था कि आज से चौथे दिन सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। सावित्री 3 दिन रात नियम से व्यतीत करती रही और चौथे दिन देवता पितरों को संतुष्ट करके
उसने अपने ससुर और सास के चरणों में प्रणाम किया। सत्यवान ने सावित्री से कहा कि वह वन जाना चाहता है। वन जाने के लिए सावित्री ने भी अपने सास ससुर से आज्ञा ले ली। पहले तो सास ससुर ने मना किया, किंतु सावित्री के बार बार आग्रह करने पर उन्होंने जाने की आज्ञा दे दी। वे दोनों साथ साथ वन में गए। सत्यवान ने वहाँ काष्ठ काट कर कहा कि मेरे मस्तक में महान वेदना उत्पन्न हो रही है। उसने सावित्री से कहा कि मेरे सिर में बहुत अधिक व्यथा है, इसलिए मैं थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। सावित्री अपने पति के सर को अपनी गोद में लेकर बैठ गई। इतने में ही यमराज वहाँ आ गए। सावित्री ने उन्हें देखकर प्रणाम किया और कहा कि हे प्रभु, आप देवता, दैत्य, गंधर्व आदि में से कौन हैं और मेरे पास क्यों आए हैं? धर्मराज ने कहा, सावित्री, मैं संपूर्ण लोकों का नियमन करने वाला हूँ। मेरा नाम यम है। तुम्हारे पति की आयु समाप्त हो गई है, परंतु तुम पतिव्रता हो, इसलिए मेरे दूत इसको नहीं ले जा सके थे, अतः मैं स्वयं इसे लेने के लिए आया हूँ। इतना कहकर यमराज सत्यवान के प्राण खींचकर अपने लोक को चल पड़े। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। बहुत दूर जाकर यमराज ने सावित्री से कहा, पतिव्रते, तुम अब लौट जाओ, इस मार्ग में इतना दूर तक कोई नहीं आ सकता। सावित्री ने कहा, महाराज, पति के साथ आते हुए मुझे तो ग्लानि हो रही है और ना कुछ श्रम हो रहा है। मैं सुखपूर्वक चली आ रही हूँ। जिस प्रकार स्वजनों की गति संत है, वर्णों का आधार वेद हैं, शिष्यों का आधार गुरु है और सभी प्राणियों का आश्रय स्थान पृथ्वी है, उसी प्रकार स्त्रियों का एकमात्र आश्रय स्थान उनका पति ही है, अन्य कोई नहीं। इस प्रकार सावित्री के धर्म और अर्थयुक्त वचनों को सुनकर यमराज प्रसन्न होकर कहने लगे कि मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ। तुम्हें जो भी अभीष्ट वर मांगना हो वह मांग लो। तब सावित्री ने विनय पूर्वक वर मांगा। 1, मेरे ससुर के नेत्र अच्छे हो जाएं और उन्हें उनका राज्य मिल जाए। 2, मेरे पिता के 100 पुत्र हो जाएं। 3, मेरे भी 100 पुत्र हों। 4, मेरा पति दीर्घायु प्राप्त करे। 5, हमारी सदा धर्म में दृढ़ श्रद्धा बनी रहे। धर्मराज ने सावित्री को ये सारे वर दे दिए और सत्यवान को भी दे दिया। सावित्री प्रसन्नतापूर्वक अपने पति को साथ लेकर आश्रम आ गई। ज्येष्ठ अमावस्या को जो उसने सावित्री व्रत किया था, यह सब उसी का फल है। जो भी नारी भक्ति से इस व्रत को करती है, वह सावित्री की तरह दोनों कुलों का उद्धार करके पति सहित चिरकाल तक सुख भोगती है। जो इस महात्म्य को पढ़ते अथवा सुनते हैं, वे भी मनोवांछित फल प्राप्त करते हैं। यह थी वट सावित्री व्रत की संपूर्ण व्रत कथा। माता सावित्री की कृपा आप सब पर भी सदैव बनी रहे तथा सबका सुहाग अमर रहे, इसी कामना के साथ मैं वीडियो को विराम देती हूँ। जय जय श्री राधे।